पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले शान शाहिद ने भी अपने वॉशरूम में नहाते हुए अपनी एक तस्वीर जो है, एक नहीं बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो लीक कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आजकल बड़ा अजीब सा रिवाज चल पड़ा है। कोई दोस्त बन के रहता है, आपकी प्राइवेट वीडियोस आपसे लेता है और फिर दुश्मनी दिखाता है उनको लीक करके। और कुछ सस्ती शोहरत के लिए जो हमारी सेलिब्रिटीज हैं अपनी वीडियोस को खुद ही लीक कर रहे हैं। ये रिवाज कुछ अजीब सा है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं कि बहुत सारे एक्टर्स जो बिल्कुल गुमनाम हो चुके होते हैं, जिनकी शोहरत कम हो चुकी होती है, वो अपनी शोहरत को बहाल करने के लिए, अपने आप को दोबारा से पब्लिक में इन करने के लिए या फिर लोगों की तवज्जो का मरकज बनने के लिए अपनी वीडियोस को खुद ही लीक करते हैं। लेकिन खतरनाक बात यह है कि जो लोग आपके दोस्त बन के रहते हैं, आपकी प्राइवेट वीडियोस आपसे लेते रहते हैं और बाद में जब मुश्किल वक्त आता है तो उनको लीक कर देते हैं, उनको कहा जाता है आस्तीन का सांप। ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? और आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी वीडियो लीक हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने सस्ती शोहरत के लिए अपनी गंदी तरीन नाजेबा वीडियोस बनाकर खुद लीक की, और कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बताऊंगा जिनके दोस्तों ने उनकी वीडियोस को लीक किया। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आज उस पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, सेलिब्रिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनको मैं ज़ाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ। उनकी पर्सनैलिटी को, उनके चेहरे की मासूमियत को मैं ज़ाती तौर पर वाकई बहुत लाइक करता हूँ। लेकिन उनकी वीडियो लीक हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ। नाम है उनका कमल आफ्ताब। वीडियो कैसे लीक हुई, किसने लीक की, दुश्मनी में की या फिर खुद इन्होंने की, ये सारा कुछ मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि कमल आफ्ताब अब तो व्लॉग्स बनाती हैं, लेकिन स्टार्ट में इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर इन्होंने बहुत सारे गेटअप कर करके इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पर इन्होंने काम किया, होस्टिंग की, एंकर बनी रही, रिपोर्टिंग की, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स की। और एक प्रोग्राम तो इनका मुझे बहुत अच्छा लगा था जिसमें इन्होंने अपने आप को बिल्कुल काला करके फ़कीर बनकर इन्होंने एक दिन वो भी बता कर दिखाया था कि फ़कीरों की ज़िंदगी कैसी होती है। वो प्रोग्राम भी मुझे इनका बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद इनकी शादी एक टिकटॉकर के साथ हो जाती है, जुल्करनैन हैदर के साथ। जब इनकी शादी हो गई तो इन्होंने ये सारे काम छोड़कर अपने शोहर के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मुझे अच्छा लगा कि इन लोगों ने अपनी एक ज़िंदगी और अपना एक लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग कर लिया। अच्छा चल रहा था, लेकिन जब इनकी वीडियो के बारे में मैंने जाना, मैंने सुना, मुझे बहुत बुरा लगा। सच माने तो मुझे यकीन अभी भी नहीं आ रहा वो जो तस्वीरें, जो चीज़ें मैंने देखी या मेरी नज़र से गुजरी, वो सच हैं या झूठ है। मुझे यूँ लगता है कि वो आज भी किसी ने फेक बनाई होंगी, क्योंकि कमल आफ्ताब की पर्सनैलिटी को देखते हुए मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकता कि वो ऐसा काम कर सकती हैं। और इस पर वो अभी तक खामोश हैं और उनके शोहर भी खामोश हैं। उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। बस जब उनसे इंस्टाग्राम पर यह पूछा गया कि हेटर्स को आप किस तरह से डील करती हैं, तो उन्होंने बड़ी ही अफसरदा अंदाज में ये कहा कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको ठुड्डा करवाएं, मतलब जूती की नोक पर रखें। चंद ऐसे दोस्त बनाएं जिनके साथ आपको जिंदगी गुजार कर अच्छा लगे। हर कश्ती में सवार होने की कोशिश ना करें और किसी ऐसी बात पर आप यकीन ना करें जिसे आपने अपनी आंखों से ना देखा हो। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपने मेरी वीडियो अपनी आंखों से नहीं देखी तो आप उस पर यकीन ना करें, क्योंकि हमें नुकसान पहुंचाने वाले या हमारे खिलाफ बातें करने वाले बहुत हैं। हमेशा उस बात पर यकीन करें जिसे आपने अपनी आंखों से देखा हो। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि मेरी कोई वीडियो है ही नहीं। बहरहाल इन दोनों मियां बीवी के पास सोशल मीडिया पर इतनी पावर है कि अगर ये एक पोस्ट भी लगा देते कि हमारे खिलाफ ये साजिश है, ना तो हमारी कोई वीडियो लीक हुई है, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं ये हमारे खिलाफ एक बहुत बुरी साजिश है, आप इस पर यकीन ना करें। बहरहाल इन दोनों ने खामोशी इख्तियार की और इसके बारे में कोई बात नहीं की। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? जो हमें देखने को मिला वो तो असल लग रहा है। बहरहाल आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ बात करते हैं अलीज़े शाह के बारे में। तो अलीज़े शाह के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वक्तन फवक्तन उनकी कोई ना कोई वीडियो लीक होती रहती है। पहले ऐसा हुआ करता था, जब उनकी कोई वीडियो लीक होती थी लोग उन पर तनकीद करते थे। जब उनकी सिगरेट पीते हुए वीडियो लीक हुई, जब उनकी नाजेबा वीडियोस लीक हुई, उसके बाद वो बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए।
लेकिन जब उन्होंने अपना हुलिया चेंज किया, वेट लूज करवाया, कुछ सर्जरीज करवाई, उसके बाद इन्होंने जब बहुत ही नाजेबा किस्म के कपड़े पहनकर वीडियोस लगाना शुरू की, बहुत ही बेहुदा किस्म के डांस करके वीडियोस लगाना शुरू की, सिगरेट पीते हुए वीडियोस लीक होने लगी और लोग जब इनको तनकीद का निशाना बनाने लगे तो ये बाज आने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई आगे, और ज्यादा ये काम करने लगी। और उसकी वजह यह है कि ये लोगों को ये बताना चाहती हैं कि मैं एक पब्लिक फिगर जरूर हूं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूं, आप लोगों की प्रॉपर्टी नहीं हूं कि जिस तरह से आप कहेंगे मैं जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन बनते हुए लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। उस दौरान आप इस तरह के कपड़े पहनकर इस तरह का बेहुदा डांस करेंगी, कभी रोडों पर, कभी आप अपने वॉशरूम में, और जो आपकी तस्वीरें वगैरह आ जाती हैं इस तरह की, ये सब कुछ करेंगी तो लोग आप पर तनकीद ही करेंगे। क्यों ना जिस तरह से लोग आपसे प्यार करते हैं, जितना अल्लाह ने आपको हुस्न दिया है, आप अपने आप को सोबर और डिसेंट बनाकर पेश करें तो मेरा ख्याल है आपकी फैन फॉलोइंग में और ज्यादा इजाफा होगा। अलीज़े यकीन जाने, अल्लाह ने आपको बहुत हुस्न दिया है। अगर आप हुस्न को ठीक तरह से इस्तेमाल करें, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में लोग आपके फैन बन जाएंगे। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं एक ऐसे हीरो के बारे में जिन्होंने देखा कि यार हर बंदे की वीडियोस लीक हो रही हैं, तस्वीरें लीक हो रही हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं, क्योंकि उनका नाम है शान शाहिद। फिल्मों पर राज करने वाले, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले शान शाहिद ने भी अपने वॉशरूम में नहाते हुए अपनी एक तस्वीर जो है, एक नहीं बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो लीक कर दी हैं। अब उन्होंने ये सोचा था कि 55 साल की उम्र में जब मैं इस तरह की बॉडी बनाकर तस्वीरें लगाऊंगा, वॉशरूम में तस्वीरें बनाऊंगा और जब मैं पब्लिक करूंगा तो लोगों को बहुत पसंद आएंगी। लेकिन बदकिस्मती से उनकी तस्वीरें उस वक्त सामने आई जिस वक्त सबकी वीडियोस लीक हो रही थी, तो लोगों ने तारीफ करने के बजाय शान शाहिद पर भी तनकीद करना शुरू कर दी कि आप रह गए थे, आपने सोचा कि इस दौड़ में आप ही पीछे रह रहे हैं, तो क्यों ना आप भी इस तरह की वीडियोस या तस्वीरें बनाकर लोगों को दिखाएं, नंगे होकर लोगों को दिखाएं। तो मैं आपको बताता चलूं, असल में तो शान शाहिद ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं 55 साल की उम्र में भी देखो कितना फिट हूं। आप बॉलीवुड के उन एक्टर्स को देखते हो जो स्टीरॉइड इस्तेमाल करके अपनी बॉडी बनाते हैं और बॉडी बनाकर लोगों को दिखाते हैं, देखो मैं स्टीरॉइड के बगैर कितना फिट हूं, मैंने अपने आप को कितना मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर मैं वही बात कहूंगा कि उनकी ये तस्वीरें, उनकी ये काविश उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तानी बहुत सारी फीमेल सेलिब्रिटीज की नाजेबा वीडियो सामने आ रही थी। और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में और भी बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, जब उनकी वीडियोस लीक हुई तो पहले वो इनकार करती रही। जैसे कि मीरा जी की प्रॉपर एक ऐसी गंदी वीडियो बनी हुई थी जो उन्होंने खुद बनाई थी। पहले वो कहती रही कि ये मेरी है ही नहीं, ये फेक है। लेकिन जब उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा वायरल हो गई तो उन्होंने कहा कि वो मेरी पर्सनल वीडियो है, मैंने खुद बनाई थी अपनी यादगार के लिए। अब आप अंदाजा लगाएं, मिस मीरा जी ने वो वीडियो बनाई और उन्होंने किसी भी जगह से डिलीट नहीं करवाई। और वो वीडियो इनकी तरह नहीं है, बल्कि जिस तरह से आप मिनाहिल मलिक की वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो अल्लाह आपको ना दिखाए, जिस तरह से उनकी प्रॉपर एक वीडियो बनी हुई थी, गंदी वीडियो, उसी तरह से मिस मीरा जी की भी बनी थी। मिस मीरा जी ने ये कहा कि ये वीडियो मेरी नहीं है, लेकिन जब लोगों को पसंद आने लगी तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरी है। मतलब उन्होंने अपनी सस्ती शोहरत के लिए, हालांकि शोहरत की उनको कमी नहीं थी, वो उल्टी सीधी इंग्लिश कहीं बैठकर बोल देती हैं तब भी वो लोगों की नजर में आ जाती हैं, वो उल्टा सीधा कोई पैगाम दे देती हैं, कोई बात ऐसी कर देती हैं, तब भी वो खबरों की जीनत बन जाती हैं। उनको ये गंदा काम करने की जरूरत ही नहीं थी। अब जब मिनाहिल मलिक की वीडियोस लीक हुई थी तो तब उन्होंने बड़ी मासूमियत के साथ आकर ये कहा था कि मेरे दुश्मनों ने मेरे खिलाफ ये साजिश की है, प्रोपेगेंडा की है, ना तो ये मेरी वीडियो है, ये तो फेक है, ये तो किसी ने खुद से एडिट करके बनाकर तो मेरे खिलाफ साजिश की है। लेकिन जब उनके बॉयफ्रेंड ने आकर धमकी दी और कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर तुमने ये तस्लीम ना किया कि ये वीडियोस तुमने खुद लीक की हैं, तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, तो याद रखना कि इससे भी बुरा होगा। क्या होगा ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। तो मिनाहिल मलिक ने एक्सेप्ट कर लिया कि गलती हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि जब ये वीडियोस लीक हुई तो बनाने वालों को कोई सजा नहीं मिल रही थी, बल्कि फैलाने वालों को सजा मिल रही थी। जिन्होंने बनाई है उनको कोई सजा नहीं मिल रही, बल्कि वो साइबर क्राइम में जाकर कह रहे थे कि मेरी वीडियोस को शेयर किया जा रहा है, मेरी वीडियोस को ये, और जो शेयर कर रहा था उसको पकड़ा जा रहा था, उस पर केस किया जा रहा था। लेकिन जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये गंदा काम किया है, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही थी। ये बात समझ से बाहर थी। और उसके बाद गिलगित की एक और टिकटॉकर है, चेहरे से वाकई बड़ी मासूम, बड़ी ही मासूम, लेकिन जब उनकी वीडियो इमशा रहमान नाम था,
ان کی ویڈیو جب سامنے آئی, یقین جانے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا, جب میں نے دیکھا کہ ٹی وی چینلز پر ہر جگہ پر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار ایک ایسی لڑکی جو گھر سے پڑھنے کے لیے نکلی تھی اور اپنے ماں باپ کو یہ کہہ کر نکلی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر آپ کا نام روشن کروں گی, یہ کس راستے پر چل پڑی ہے. اور بھی ایسی بے شمار سیلیبریٹیز ہیں جن کی نازیبا ویڈیوز لیک ہوئی, لیکن سب سے زیادہ مجھے اچھا اس وقت لگا جب رابی پیرزادہ کی ویڈیو لیک ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا. انہوں نے گانا اور وہ سارے کام چھوڑ دیے جس کی وجہ سے وہ شہرت حاصل کرتی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی, اور اس کے بعد انہوں نے عبایا پہننا شروع کر دیا. وہ سارے کام چھوڑ دیے. مطلب ظاہر ہے پہلے وہ گانا گاتی تھیں اور پھر وہ ایونٹس پر جایا کرتی تھیں, اور پھر جس طرح کی ان کی ڈریسنگ ہوتی تھی, گپ شپ ہوتی تھی, گیدرنگ ہوتی تھی, وہ سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا. یہ بہت اچھی بات تھی, لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ کام نہیں کیا. متیرا کی بھی جب ویڈیو لیک ہوئی تو لوگوں نے فوراً یقین کر لیا, کیونکہ متیرا کے ڈبل میننگ جملے, گندی باتیں, گندے جملے اور گندی ہر طرح کی وہ بات جو کوئی بھی لڑکی کرتے ہوئے شرماتی ہے, وہ کیمرے کے سامنے بڑے مزے سے کر دیتی ہیں. متیرا جس طرح کے کانڈم کے ایڈز کرتی رہی ہیں, جس طرح کا جوش کا انہوں نے ایڈ کیا, بیڈ ٹوٹنا اور یہ ساری حرکتیں انہوں نے کر کے یہ بات ثابت کی کہ میں بہت زیادہ بولڈ ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس وقت لوگوں کو لگا کہ متیرا کی ویڈیو واقعی لیک ہوئی ہوگی, لیکن متیرا فوراً سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا کوئی پرانا فوٹو شوٹ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں آپ کی متیرا میں اور ان تصویروں میں بہت فرق تھا. متیرا نے کہا کہ نہ میں ایسے گندے کام کرتی ہوں, مانا کہ میں بہت زیادہ بولڈ ہوں, مانا کہ میں بہت زیادہ ولگر ہوں, لیکن اس طرح کے گندے کام نہ تو میں کرتی ہوں اور نہ ہی ایسے کام کرنے والوں کو میں پسند کرتی ہوں. یہ بات سن کر میری ہنسی نکل گئی. میں نے کہا متیرا ہے گلاں کر رہی ہے. بہرحال میں نے یقین کیا, لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا. دیکھیں, زندگی میں شہرت, پیسہ, دولت, محبت, یہ سب کچھ آپ کی زندگی کا حصہ ہے. کبھی آپ کو پیسہ زیادہ مل جاتا ہے, کبھی آپ کو بہت زیادہ امیر دوست مل جاتا ہے, کبھی آپ کو شہرت اتنی مل جاتی ہے کہ آپ کو ادھر ادھر ہر جگہ چاہنے والے ملتے ہیں. اس دوران پتہ نہیں چلتا کون دوست ہے کون دشمن ہے, اور اسی وقت میں آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. عام زندگی میں بھی جب آپ کالج, یونیورسٹی, اسکول جاتے ہیں تب آپ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے, وقت کے ساتھ آپ کو سمجھ آتی ہے, لیکن وہ کیا فائدہ اس سمجھ کا جب آپ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے. دیکھیں, زندگی میں جب آپ کا کوئی دوست بنے اور آپ کی عزت لوٹنا چاہے تو پھر وہ دوست نہیں, وہ آپ کا دشمن ہے. اس لیے یاد رکھیں, جس طرح سے آپ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابھی میں نے پڑھنا ہے, اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے, تو اسی طرح سے اپنے ماں باپ سے لڑ کر کہیں کہ میری شادی کروا دیں, کسی سے بھی کروا دیں. اگر آپ کی ضرورت ہے, آپ برداشت نہیں کر پا رہی اپنی جوانی کو, تو شادی کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑیں. اور ماں باپ کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کی وقت پر شادی کر دیں. بعد میں بھی پڑھتی رہیں لیکن وقت پر شادی کر دیں. جس طرح سے آج کل کے حالات ہیں, جس طرح سے بچیوں کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں, جس طرح سے یہ حالات ہیں اور جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ان کو اپنے پیروں پر نہیں بلکہ ان کو اپنے گھر والا بنائیں. جب وہ اپنے گھر چلی جائیں, اپنے میاں کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں, پڑھیں لکھیں, جو مرضی کریں, اس وقت آپ ان کو پورا سپورٹ کریں. ان کے شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو سپورٹ کریں, لیکن وقت سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کی شادی نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. امید ہے کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اور ان سب کو جو اس کام میں پڑ چکے ہیں ہدایت دے, اور اللہ تعالی ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے, اپنا رحم و کرم فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیت چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.